जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट डेफिनेशन एंड टाइप्स की जो दृष्टिहीनता है वो क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है और कितने प्रकार की दृष्टिहीनता होती है। जो ब्लाइंडनेस है कितने प्रकार का वो होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस। दृष्टिहीनता को समय समय पर अलग अलग दृष्टिकोणों से परिभाषित किया गया है। आयुर्विज्ञान में दृष्टिहीनता का तात्पर्य नेत्रों से कुछ भी न देख सकने की स्थिति है। अब यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन बताई गई है उसमें बताया गया कि जब हम अपनी आँखों से बिल्कुल भी कुछ भी ना देख पाएँ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं वीआई या विजुअल इम्पेयरमेंट। जो हम कहते हैं कि आँखों से किसी भी चीज़ का कोई परसेप्शन ना होना, कि जिसमें हम लाइट का भी जो परसेप्शन होता है उस चीज़ को भी हम समझ नहीं पाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। नहीं तो लाइट का होता है, और लाइट का मतलब इन द सेंस होता है कि जैसे कि आप अगर अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको हल्का सा डायरेक्शन का पता लगेगा कि जैसे सनलाइट है वो किधर से आ रही है या फिर ट्यूबलाइट है वो किधर से आ रही है। इस चीज़ का भी परसेप्शन आपको मिलता है। इन द सेंस अगर किसी भी को किसी प्रकार का लाइट का भी आभास या फिर फीलिंग नहीं होता है तो उसको हम ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में कैलकुलेट करते हैं। ये यहाँ पर इस डेफिनेशन में बताया गया है। नेक्स्ट दिया गया इसके अंदर, शैक्षिक दृष्टि से दृष्टिहीनता एक ऐसा दृष्टि विकार जिसके परिणाम स्वरूप दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आंशिक रूप से भी संभव न हो सके। अब यहाँ पर दिया गया है कि जब हम एजुकेशन के लिए बात करते हैं तो उनके लिए जो हम अडक्टिव मटेरियल्स देते हैं, जैसे कि अगर किसी को हम स्पेक्स दे रहे हैं या फिर कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह दे रहे हैं, उनका प्रयोग करने के बाद भी कोई देखने में सक्षम ना हो, यानी कि वो देख नहीं पा रहा है, तो उसको हम दृष्टिहीनता की कैटेगरी में रखेंगे। ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया इसके अंदर, चिकित्सीय दृष्टि से कि जो मेडिकल टर्म है उसमें किस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। चिकित्सीय विधि से दृष्टिहीनता की परिभाषा दृष्टि तीव्रता, विजुअल एक्टिविटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और देखने के क्षेत्र फील्ड ऑफ विजन पर आधारित है, जिसको निम्नलिखित दो प्रकार से परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पर जो विजुअल एक्टिविटी है और फील्ड ऑफ विजन है उसको दो प्रकार से समझा जा सकता है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आइए किस प्रकार से बताया गया जानते हैं। जिसका फर्स्ट एरिया दिया गया है उसमें बताया गया है विजन एक्टिविटी। आइए इसके बारे में जानते हैं। दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर सभी प्रकार के उपाय करने के बाद व्यक्ति किसी वस्तु को 20 फीट की दूरी पर नहीं देख पाता, जबकि सामान्य व्यक्ति उस वस्तु को 200 फीट की दूरी पर देखता है, तो उस व्यक्ति को दृष्टिहीन कहा जाएगा। दृष्टि तीक्ष्णता को 20/200 के रूप में लिखा जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति वस्तु को कितनी दूरी तक देख पाता है। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसकी जो देखने की कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि ये यहाँ पर 20 फीट पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको यहाँ से भी नहीं देख पा रहा, जबकि एक नॉर्मल इंसान होगा वो उसको 200 की जो फीट की दूरी होगी उस पर भी उसको अच्छे से देख पाता है। यानी कि जो एक इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो उसको 20 फीट की दूरी से नहीं देख सकता, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति उसको 200 की फीट की जो दूरी है, जो एरिया बताया गया उस पर भी उसको देख सकता है। ये विजन एक्विटी के अंतर्गत आता है। आइए इसमें नेक्स्ट जानते हैं। अब ये जो फील्ड ऑफ विजन बताया गया है उसके बारे में बताया गया है। दृष्टि विकार व्यक्ति के देखने के क्षेत्र का व्यास 20 से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उसकी दृष्टि तीक्ष्णता 20 से 200 से अधिक होनी चाहिए। ये यहाँ पर इसका जो फील्ड ऑफ विजन है वो बताया, फील्ड ऑफ विजन है उसके बारे में बताया गया है। ये आप समझ सकते हैं कि जो उसका देखने का व्यास होता है, जो एक पैरामीटर्स जो लेंथ के अकॉर्डिंग बताया गया है वो 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। जो उसकी कैपेबिलिटी है इक्विटी वो 20/200 से अधिक होनी चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है। देखने के क्षेत्र के आधार पर जो विजुअल इम्पेयरमेंट का वर्गीकरण करते हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बताया गया है इसके अंदर निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। अब यहाँ पर बताया गया है निकट दृष्टि दोष।
अब ये क्या होते हैं, इसके अंदर किस प्रकार की समस्या होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। अनंत से आने वाली किरणें दृष्टिपटल पर फोकस न होकर दृष्टिपटल के बिंदु पर फोकस हो जाती हैं, इसलिए दृष्टिपटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। अब यहाँ पर बताया गया है जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसके अंदर एज ग्रुप बताया गया 10 to 16 एज का होता है, और इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो कम शब्दों में अगर हम समझें तो जो हमारा रेटिना होता है उसके ऊपर जो पिक्चर बनता है वो अच्छे से स्पष्ट नहीं हो पाता। ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। आगे इसमें जानते हैं निकट दृष्टि दोष के कारण। इस दोष के मुख्य 2 कारण होते हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके बारे में बताया गया है, जिसको हम मायोपिया के नाम से जानते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। सेकंड दिया गया इसके अंदर नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ये यहाँ पर इसके अंदर बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया इसके अंदर निकट दृष्टि दोष निवारण, कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं या किया जाता है कि अनंतता से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपरिवर्तित के पश्चात दूर बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। इसी से किरणें नेत्र से अपरिवर्तित होकर रेटिना की पट्टी बिंदु पर मिलती हैं। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो नियर वाला जो प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर अवतल लेंस का जो स्पेक्स है या फिर कॉन्टैक्ट लेंस है वो पेशेंट को अवेलेबल कराए जाते हैं। सेकंड दिया गया इसके अंदर दूरदृष्टि दोष। अब इसमें क्या बताया गया है, इससे युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पढ़ने के लिए वस्तुओं को 25 मीटर से अधिक दूर रखकर पढ़ते हैं। इस दोष के पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर उसके पीछे बनता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जब कोई व्यक्ति को निकट दृष्टि या दूरदृष्टि दोष होता है तो उसको क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो उसको स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे कि ये वाला जो होता है इसमें दूर की वस्तुएं उसको अच्छे से दिखाई दे रहेंगी, लेकिन जो पास की वस्तुएं होंगी वो उसको धुंधली दिखाई देंगी, जिसकी वजह से वो उसको बार बार एडजस्ट करता रहता है, उसको आगे पीछे करता रहता है। इसमें जब उसका रेटिना के ऊपर जो उसका पिक्चर बनता है वो पीछे बनता है। उस पीछे बनने की वजह से मतलब क्या होता है कि इंसान को वो देखने में कठिनाई होती है, इसलिए इंसान उसको कभी दाएं बाएं या फिर लेफ़्ट राइट उसको एडजस्ट करता है। उसको एडजस्ट करता है और उसके लिए वह कॉन्टैक्ट लेंस का भी प्रयोग करता है। आगे दिया गया इसके अंदर दूरदृष्टि दोष के कारण देखने संबंधी। इस दोष के मुख्य 2 कारण हैं जो कि निम्नलिखित हैं। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। सेकंड दिया गया इसके अंदर नेत्र के गोलों का व्यास कम हो जाना, अर्थात लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। ये यहाँ पर इसके जो कारण हैं वो बताए गए हैं। अब इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या बताया गया है, इस दोष को दूर करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा उचित जांच के उपरांत उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो निकट दूरी वाला था उसके अंदर बताया गया था अवतल लेंस का, और जो दूर दूरी वाला है उसके अंदर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है।
आगे इसका जो थर्ड पॉइंट दिया गया है उसमें बताया गया है जरा दूर बिंदुता। अब इसमें क्या आता है आइए इसमें जानते हैं। कुछ व्यक्तियों में निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ होते हैं, जिसे जरा दूर दृष्टि कहते हैं। ऐसे व्यक्ति द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसका ऊपरी भाग अवतल व नीचे वाला भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ऊपरी भाग दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए, निचला भाग समीप की वस्तुओं को देखने के लिए, पढ़ने के लिए इत्यादि प्रयोग किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका जो स्पेक्स हैं उसके अंदर दो प्रकार की लेयर्स मिलती हैं। यहाँ पर जो लेयर्स होती है वो होती हैं अवतल लेंस की लेयर्स, जो कि उसको दूर का जो फोकस है उसको करने में हेल्प करती हैं। यहाँ पर मिलता है उसको उत्तल लेंस की लेयर्स। अब ये क्या होता है, जो पास की जो वस्तुएं हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको फोकस करने के लिए हेल्प करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। 4 पॉइंट में दिया गया इसके अंदर अबिंदुता। आइए इसमें जानते हैं। यदि यह दोष गोलीय विपथन की तरह होता है, इस दोष के कारण क्षैतिज दिशा में वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। बेलनाकार लेंस का उपयोग करके इस दोष को दूर किया जाता है। ये यहाँ पर जो अबिंदुता है उसके बारे में बताया गया है। अबिंदुता का मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसमें कोई जो फोकस वाली वस्तु होती है उसका अच्छे से फोकस ना कर पाए, ये यहाँ पर बताया गया है। और इस चीज़ का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जो घड़ी को रिपेयर करने वाले वर्कर्स होते हैं या फिर मिस्त्री जिसको हम बोलते हैं या फिर इंजीनियर जिसको बोलते हैं, वो इस प्रकार के जो लेंस होते हैं, बेलनाकार या सिलेंडर लेंस होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं उस चीज़ को अच्छे से कवर करने के लिए, क्योंकि उनका जो मेन फोकस का ही काम होता है बिंदुता वाला, कि उनका एक जो सेंटर पॉइंट होता है, जो वॉच है उसके एरियाज़ या फिर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसलिए उनको अच्छे से देखने के लिए वो सिलेंडर लेंस का प्रयोग करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आप जानते हैं 5th पॉइंट जो होता है कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जिसको हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना पर दो प्रकार की संवेदनशील तंत्रिकाएं जो क्रमशः छड़ एवं शंकु आकार की होती हैं। जहां छड़ तंत्रिका प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है, वहीं शंकु तंत्रिका प्रकाश के रंग के प्रति संवेदनशील होती है। मनुष्य नेत्र द्वारा विभिन्न रंगों की पहचान इन शंकु आकार की तंत्रिकाओं के द्वारा करता है। यदि मनुष्य की रेटिना पर शंकु तंत्रिकाओं की कमी होती जाती है अथवा उनमें कोई दोष उत्पन्न होता है तो रंगों में विभेदन कर पाने में अक्षमता हो जाती है। इस रोग को वर्ण धारण दृष्टि दोष अथवा कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें क्या बताया गया कि जो हमारा आँखों का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर दो प्रकार के जो नर्वस सिस्टम होते हैं, उनमें जो छड़ और शंकु होते हैं उनका अलग अलग यहाँ पर काम बताया गया है। कि जो छड़ होते हैं वो क्या करते हैं, जो छड़ होता है वो प्रकाश की तीव्रता को पहचानता है कि किस स्पीड में प्रकाश या फिर लाइट ट्रैवल कर रही है, और शंकु क्या करता है उसमें कलरों की जो डिज़ाइन है या फिर ग्राफ है उसको पहचान कर उसको आइडेंटिफाई करता है। ये मुख्य रूप से बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर कुछ व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाते, इस प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस अनुवांशिक होती है। कुछ व्यक्ति नीला तथा पीला रंग में विभेदन नहीं कर पाते, इस प्रकार की वर्णता स्वयं अर्जित होती है। अब यहाँ पर दो प्रकार के कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया गया है। एक तो वंशानुगत होती है जो कि लाल और हरे रंग में विभेदन या फिर डिफरेंस नहीं समझ पाते, ये होता है अनुवांशिक। और नीले और पीले रंग में जो नहीं विभेदन कर पाते वो होता है स्वतः अर्जित, यानी कि एक्वायर्ड विजुअल इम्पेयरमेंट। कुछ व्यक्ति पूर्णतः कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, ऐसा रेटिना व शंकु तंत्रिकाओं के ऊपर प्रभाव के पूर्ण अभाव के कारण अथवा उनमें स्थायी दोष आ जाने के कारण होता है। अब यहाँ पर बताया कि कुछ लोगों के अंदर ये जो समस्याएं होती हैं ये स्थायी होती हैं, उसके अंदर अनेकों प्रकार की जो कमी है या फिर
कॉजेज़ हैं वो समझ सकते हैं हम। मुख्य रूप से जो कलर ब्लाइंडनेस है ये लड़कों में ज़्यादा देखने को मिलता है, लड़कियों में ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं मिलती। और जो कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट होता है आर्मी में जो हमारे मित्र या दोस्त जाते हैं उनका आर्मी के लिए कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ पर बहुत सी जो टेररिस्ट अटैक वगैरह होते रहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अनेकों प्रकार की ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिसमें उसको अनेकों प्रकार के विजुअल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको एनालाइज करना पड़ता है। और अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती है तो वो उन जो टर्म्स हैं या फिर असेसमेंट है उनको नहीं कर पाता और उसका कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होता है, ये यहाँ पर दिया जाता है। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट है वो किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लाइंडनेस। थैंक यू फ्रेंड्स।